नमो पार्वती पते हर हर महादेव। उठाओ तलवार, अब उनका उतारो सलवार और कर दो पूरा खतना खत्म करो। पाकिस्तान रहने की जरूरत क्या है? तो हमारे अल कुरान में साफ लिखा हुआ है कि औरत खेत होती है। हमारे अल कुरान में साफ लिखा हुआ है कि कम एज की लड़कियों से शादी करो ताकि तुमको मजा आए। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के पुरुष हिजड़ों से भी बदतर उनकी जिंदगी है। नापुंसक है वो लोग, नापुंसक है वो लोग। ये सुधरेंगे ही नहीं, ये कठमुल्ले रहेंगे और ये सिर्फ अपने शरीर के गुप्त अंग को नहीं कटवाते हैं, ये अपने भेजे को भी कटवाए हुए रहते हैं। पाकिस्तान का समर्थन इस देश में रहने वाले मुसलमान तो करेंगे ही, और जब महिला नहीं मिलती है, बच्चियां नहीं मिलती हैं या मदरसे के बच्चे नहीं मिलते हैं तो उसका गधेड़ी के साथ सेक्स भी कर लेता है, कहीं ना कहीं सिड्यूस होने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। जिन्ना का मतलब था जब सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशन होता है तो कंधे से कंधा टकराता है, वो उनका था। और जिन्ना के शरिया को मान करके भारत का मुसलमान जो चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो जिन्ना को मान रहा है। जिन्ना लौंडियाबाजी करता था, दैट्स रियली ट्रूथ, लेकिन जिन्ना भी खाता था और ये तो ऑन रिकॉर्डेड है कि अगर मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी या बहुत बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी देना भी चाहेगी तो मैं लेना कभी नहीं चाहूँगी। अगर मुझे किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो मैं हाथ जोड़ लूँगी कि मुझे ना बनाए। एक बार पाकिस्तान को चटियल मैदान बना दो जैसे इजराइल हमास को और गाजा को बनाया है। हलाला जरूरी है अन्याय? अश्लील मुसलमानों के लिए जरूरी और महिलाओं पर अन्याय। पाकिस्तान मित्र या शत्रु? हिजड़ा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खबर इंडिया के इस विशेष पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता, भाजपा की नेता व समाज सेविका नाजिया इलाही खान जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। मैं पूछूंगा कि आप जैसे भाजपा की कार्यकर्ता हैं लेकिन भाजपा पर लगातार मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते हैं, आप कैसे देखती हैं? फेक एंड फैब्रिकेट तरीके से देखती हूँ। कब भाजपा ने कब मुसलमानों का विरोध किया है? भाजपा अगर मुसलमानों का विरोध करती तो क्या अब तक सर्वोच्च न्यायपालिका में शरिया का कानून समझाया जाता? भाजपा अगर मुसलमानों का विरोध करती तो क्या मुसलमान अब तक रोड पर नमाज पढ़ रहे होते? भाजपा अगर मुसलमानों का विरोध करती तो सारी योजनाओं में मुसलमान को उसका हक बिल्कुल ईमानदारी से मिल रहा होता। भाजपा अगर मुसलमानों का विरोध करती तो देश की एक बेटी नुपुर शर्मा आज घर में बैठी हुई होती, और जिसकी वजह से वो बैठी वो तो आराम से न्यूज़ चैनल पर वाहवाही लूट रहा है। भाजपा कब से मुसलमानों का विरोध करने लगी? इवन मुझे तो कभी कभी एहसास होता है कि ये जो मोदी जी ने एक संकल्प लिया है ना, मुसलमान सुधार योजना निकाला है और मुसलमान सुधारो, उन्होंने एक प्रक्रिया चलाई है, इसको बंद कर देना चाहिए। ये सुधरने वाले नहीं है, ये कभी नहीं सुधरेंगे जी। ये सुधरेंगे ही नहीं, ये कठमुल्ले रहेंगे और ये सिर्फ अपने शरीर के गुप्त अंग को नहीं कटवाते हैं, ये अपने भेजे को भी कटवाए हुए रहते हैं। जी, तो अभी आप जैसे कह रहे हैं कि ये सुधरेंगे नहीं, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था हमारे चैनल पे ही, और हम देखते हैं कि कुछ भारतीय मुस्लिम हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। अभी जो भारत पाक के बीच जो तनाव रहा उसको लेके उन्होंने समर्थन किया पाकिस्तान का, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो शॉकिंग के तरीके से नहीं देखती हूँ, मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। और भारत के 120 करोड़ के हिंदुओं को भी अगर अब नहीं समझ में आया तो मुझे लगता है कि बहुत ही मूर्ख है जी, बहुत ही मूर्ख है। आप सोचें कि जब मुसलमान सर करता है, जब मुसलमान करता है, जब मुसलमान लव जिहाद करता है, जब मुसलमान थूक जिहाद करता है, जब मुसलमान ईंटें और पत्थर शोभा यात्रा पर चलाता है, जब मुसलमान मस्जिद अल्लाह का घर संभल में चप्पल और पत्थर से बचाता है, जब मुसलमान हिंदुओं को पीने वाला गाय का और गोबर भक्त बोलता है, तो उस वक्त क्या हिंदुओं को समझ में नहीं आता है कि भाई जो उसने अपनी आसमानी किताब से पढ़ा है वो तो उसी को मानेगा ना, वो किसी और चीज को कैसे मान सकता है? पाकिस्तान का समर्थन इस देश में रहने वाले मुसलमान तो करेंगे ही। क्या लगता है आपको कि सिर्फ जैश ए मोहम्मद ये कुरान की किताब अपने मदरसे में पढ़ाता है?
या लश्कर तैयबा एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन ये अल कुरान को अपने मदरसे में पढ़ाता है, क्यों? हमारे देवबंद में ये कुरान नहीं पढ़ी जाती है? हमारे भारत के लाखों मदरसों में तो सेम कुरान पढ़ी जाती है। आज हमारे देश की सेना ने अपने नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को बर्बाद कर दिया, पूरा धूल धूल और चटियल मैदान बना दिया, जिसमें एक जैशे मोहम्मद के मदरसा भी था। तो उस मदरसे में जो अल कुरान पढ़ाई जाती थी वही अल कुरान हमारे देवबंद में भी पढ़ाई जाती है और छोटे बड़े सभी मदरसों में पढ़ाई जाती है। तो जब इस्लाम एक है, प्रॉफिट मोहम्मद एक है, सुन्नत रसूल एक है, ईमान एक है, सूम सलावात एक है, तहजीब व तमद्दन एक है, नमाज पढ़ने का तरीक़ा एक है, खतना करवाने का तरीक़ा एक है, जिहाद करने का तरीक़ा एक है, हिंदुओं को काफिर बोलने का तरीक़ा एक है, हिंदू की प्रतिमाओं को तोड़ने का तरीक़ा एक है, जिहाद के मार्फत पूरे ज़मीन को इस्लामिक बनाने का तरीक़ा एक है। तो फिर आप कैसे सोच लेते हैं, या देश के हिंदू कैसे सोच लेते हैं कि नहीं भारत के मुसलमान अच्छे होंगे, पाकिस्तान के मुसलमान खराब है? अरे पढ़ तो एक ही चीज रहे हैं ना, समझ तो एक ही चीज रहे हैं ना। देखिए, सुन्नत रसूल को मानने वाला मुसलमान जैसे पाकिस्तान में अपना खतना करवाता है, ठीक वैसे ही सुन्नत रसूल को मानने वाला मुसलमान भारत में भी अपना खतना करवाता है। सुन्नत रसूल को मानने वाला मुसलमान जैसे पाकिस्तान में बकरीद में जानवरों को ज़बह करता है, वैसे ही भारत में रहने वाला मुसलमान भी बकरीद में जानवरों को ज़बह करता है। अब देखिए, इसकी मैं उसका उदाहरण, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठी हूँ तो मैं दिल्ली में ही दे देती हूँ। आप चांदनी चौक मीना बाजार जाइए, चांदनी चौक में इमाम बुखारी का जो पुराना वाला घर है उसके बगल में लाइन से कबाब की दुकानें हैं, कलेजी के कबाब की दुकानें हैं, उसके बाद फिर कीमा कबाब की दुकानें हैं। लेकिन जैसे आपने शुरू में बोला कि भारतीय सेना ने या भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे वो ध्वस्त किए, लेकिन लगातार पाकिस्तान फिर भी बोलता है कि कोई सबूत है। यहाँ के लोग भी सबूत मांगने की बात करते हैं। जब 26 लोगों को पहलगाम में वो निर्मम हत्या करके जाते हैं तो वो कहता है कि पाकिस्तान के हमें सबूत दीजिए कि हमने ये मतलब हत्याएं कराई हैं। देखिए, पाकिस्तान मदरसा छाप, गटर छाप, गधे का कारोबार करने वाला, गधे का दूध बेच करके रोटी रोज़ी का गुजारा करने वाला, और जब महिला नहीं मिलती है, बच्चियां नहीं मिलती हैं या इस मदरसे के बच्चे नहीं मिलते हैं तो उस गधेड़ी के साथ सेक्स भी कर लेता है। पाकिस्तान जिस चीज़ का सबूत मांग रहा है उसके लिए एडुकेशन की भी ज़रूरत होती है। हमने पहले भी डॉजियर भेजा था, क्या किया था पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के कोर्ट ने उसको डस्टबिन में डाला था। तो क्या दोबारा हम फिर से जाहिलों को डॉजियर भेजें? क्या अब भी हम डॉजियर खेलेंगे? क्या अब भी भारत इस दुनिया में डिफेंस में चौथे पोजीशन पर होने के बाद अब भी डॉजियर खेलेगा और अपना सबूत देगा? मैं नहीं बिलीव करती। मदरसा छाप से भारत की सेना और भारत के इंटेलिजेंट लोग अब अपना प्रूफ दे करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे। उठाओ तलवार, अब उनका उतारो सलवार और कर दो पूरा खतना ख़त्म करो। खेल तमाशा पाकिस्तान रहने की ज़रूरत क्या है? मुझे तो समझ नहीं आता है। अब आप देखिए किस तरीके से पाकिस्तान के एयरफोर्स, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के नेवी और आर्मी ऑफिसर्स 2 लाइन अंग्रेजी नहीं आती इनको। एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जनरल का। हाँ, 2 लाइन अंग्रेजी नहीं आती। आप सवाल पूछिएगा मैंगो, वो बोलेगा बनाना। तो ऐसे व्यक्ति से बात नहीं किया जाता है। ये लात का भूत है, ये बात से ना समझने वाला है ना समझेगा। इसको बताना पड़ेगा उस अंदाज में जैसे हम 71 में हमारी सेना ने समझाया था। जैसे आप किताब लेके आए, इसी के हिसाब से कुछ लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम औरतें हिजाब नहीं पहनती वो इस्लामिक नहीं है। कैसे सोचते हैं आप? तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी बीबी खतीजा भी इस्लामिक नहीं थी। तो इसका मतलब है कि औरंग की बीवी भी इस्लामिक नहीं थी,
औरंगज़ेब की बेटी भी इस्लामिक नहीं थी, शाहजहां की सारी बीवियां इस्लामिक नहीं थी, हज़रत ज़ैनब इस्लामिक नहीं थी, बीबी फ़ातिमा इस्लामिक नहीं थी, बीबी आयशा इस्लामिक नहीं थी, क्योंकि अल कुरान के 30 पारे के किसी भी आयत और किसी भी वर्स में कहीं पर भी हिजाब, बुर्का, अबाया, नकाब का कोई जिक्र ही नहीं है। और इतिहास के पन्नों को अगर हम उठाते हैं और मुग़लों के चित्र को देखते हैं तो हमने तो नहीं देखा कि मुमताज़ जो है वो नाच रही है घुंघरू पहन करके, हिजाब पहनी हुई है। हम तो देखे हैं कि शरारा गरारा में है। जी, आपकी मैम मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, आप एक मुस्लिम महिला हैं, लेकिन उसके बाद आप हिंदुत्व विचारधारा का समर्थन करती हैं, क्यों? नहीं, मैं मुस्लिम महिला अपने आप को बोल करके विक्टिम कार्ड क्यों खेलूं या मुस्लिम कार्ड क्यों खेलूं? देखिए, मैं अगर अरब में जन्म हुई हुई होती जी, तो जाहिर सी बात है कि मैं अल कुरान को मानती और कोई मुझे रोक भी नहीं सकता था। जी, मैं पाकिस्तान में पैदा होती तो जिन्ना के बनाए हुए शरिया कानून को मानती और कोई मुझे नहीं रोक सकता था। जी, मैं तुर्की में पैदा हुई होती तो मैं इस्लाम मानती, कोई मुझे नहीं रोक सकता था। लेकिन मैं भारत की भूमि में पैदा हुई हूँ, मेरी जन्मभूमि ये है, इसलिए मैं संविधान मानती हूँ। मैं अपने आप को मुस्लिम कहला करके मुसलमान का कार्ड खेलना मैं सही नहीं समझती हूँ। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड का आता हो, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय का आता हो, उसके लिए संविधान सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम होना चाहिए। इस देश की प्रथा और इस देश की संस्कृति पर ही चलना पड़ेगा। जी। मैम, आप कुरान साथ में लेके आए हैं जी, तो इसमें जो कुरान है ये वही संरचना है आज भी जो पैगंबर मोहम्मद साहब के समय थी, या कुछ बदलाव हुए हैं इसमें? पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में लाउड स्पीकर नहीं था। पैगंबर मोहम्मद साहब के समय में यूट्यूब चैनल नहीं था जो अब के मौलवी मुल्ला चला रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाने बोल रहे हैं। एक समय था जब पहली बार अज़ान के लिए लाउड स्पीकर मस्जिदों में लगाने की बात उठी थी तो सारे मुल्ला मौलवी कह रहे थे ये शैतान का डब्बा हमारे पाक मुक़द्दस जगह पर नहीं आएगा। और अब देखिए, अब हालात देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायपालिका भारत में हम जाकर कहते हैं कि इसका साउंड थोड़ा कम करो तो कहता है कि हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो ये दोहरी चरित्र जो मुसलमानों की है, ये इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और इनके अश्लीलता की सुविधाओं के हिसाब से बदलता रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी चल रही हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने 11 शादियां की हैं तो ये भी शादी लपेट लपेट के करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने बीबी खतीजा के पैसे पर इस्लाम का प्रचार किया था तो हमारे मुसलमान पुरुष ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हिंदू बेटियों से शादी करें ताकि वो कमाए और ये मस्ती उड़ाए, और जब आर्ग्यूमेंट और कन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो तो उसको के फ्रिज में डाल दें। तो कुछ चीज़ें वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इस्लाम को तोड़ मरोड़ भी लेते हैं, इस्लाम मान भी लेते हैं और इस्लाम का हवाला दे करके हमारे देश में, हमारे देश की न्यायपालिका को कन्विंस भी कर लेते हैं। जैसे मैम, ये आपकी कुरान है, महिलाओं को कितना शिक्षा और सामाजिक कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है? कहीं पर भी नहीं, 0.1% भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। इवन हमारे अल कुरान में साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि अगर कोई महिला परहेजगार या अल्लाह के फरमान को मानने वाली ना हो तो उसको मारो। ये साफ लिखा हुआ है हमारे अल कुरान में, साफ लिखा हुआ है कि औरत खेत होती है। हमारे अल कुरान में साफ लिखा हुआ है कि कम एज की लड़कियों से शादी करो ताकि तुमको मज़ा आए। ये सारी चीज़ें तो साफ सुथरी लिखी हुई हैं। जैसे कई मुद्दे हैं, थूक जिहाद है, लव जिहाद है, क्या लगता है कि ये मुद्दे, आपको क्या लगता है कि ये मुद्दे जो हैं ये सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देते हैं? सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने के लिए वो लोग ये सब नहीं करते हैं उनका एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से काफिरों को तकलीफ पहुंचाना। भारत के प्रत्येक मुसलमानों से मैं मुखातिब होकर के उनके ही हिजाब को खोलने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई मुसलमान सर पे टोपी लगा करके या हिजाब पहन करके ये कहता है कि वो भारत में संवैधानिक है तो 5 वक्त नमाज में वो 4 खुल पढ़ता है जिसमें एक आता है सूरह काफिरून, और सूरह काफिरून बना ही है काफिरों के लिए। तो क्या भारत का संविधान इस बात की इजाज़त मुझे या आपको देता है कि आप जो भगवान की पूजा करते हैं उसको काफिर बोलो? ये इजाज़त तो संविधान नहीं देता है। तो ये
किसी भी तरीके से काफिरों के ऊपर अत्याचार करने के लिए कि ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं और किसी भी तरीके का ये जिहाद ये कर सकते हैं इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर। जी, लेकिन जिन्ना के अनुसार जिन्ना कहते थे कि मतलब तभी देश आगे बढ़ सकता है जब पुरुष महिलाओं को कंधा से कंधा मिलाकर चलें। क्या लग रहा है कि वो सब समान अधिकार पाकिस्तान में महिलाओं को मिल रहे हैं, उसके अनुसार चल रही है पाकिस्तान? नहीं, कंधा से कंधा मिलाने का मकसद जिन्ना का ये नहीं था कि नारी को नारायणी बना दो, नारी को शिव शक्ति बना दो, नारी को जगदम्बे बना दो, नारी को झांसी बना दो और नारी को माँ दुर्गा बना दो, नारी को महिषासुर मर्दिनी बना दो, ये नहीं था। जिन्ना का मतलब था जब सेक्सुअल इंटीमेट रिलेशन होता है तो कंधे से कंधा टकराता है, वो उनका था। और जिन्ना के शरिया को मान करके भारत का मुसलमान जो चल रहा है तो इसका मतलब है कि वो जिन्ना को मान रहा है। जो कोई भी भारत में शरिया के समर्थन में बात कर रहा है तो वो इसका मतलब है कि वो जिन्ना को मान रहा है। और अगर जिन्ना को मान रहा है तो इसका मतलब है कि वो मुसलमान जो शरिया का समर्थक है वो आता है, क्योंकि जिन्ना तो था, जिन्ना लौंडियाबाजी करता था, दैट्स रियली ट्रूथ, लेकिन जिन्ना तो भी खाता था और ये तो ऑन रिकॉर्डेड है। और भारत के मुसलमान अभी भी पाकिस्तानी प्रेम इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में ही पाकिस्तान के पार्लियामेंट में एक मंत्री ने ये कहा कि जिन्ना से इंग्लैंड में प्रॉफिट मोहम्मद मिलने गए थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंग्लैंड में जिन्ना से मिलने के लिए गए थे। मेरे पास वो क्लिप भी है जो पार्लियामेंट में उस पाकिस्तानी सांसद ने अपनी बात को रखा है। और प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि जाओ जिन्ना और पाकिस्तान को संभालो और बचाओ, पाकिस्तान की खैरख्वाही करो और पाकिस्तान के सरजमीन, पवित्र सरजमीन को बचाओ। अभी हालिया में जाकिर नायक गया था पाकिस्तान, भगोड़ा जाकिर नायक, तो उसने क्या कहा कि अमेरिका में जो मुसलमान रहते हैं उनके चांसेस जन्नत में जाने के कम है, लेकिन पाकिस्तान में जो मुसलमान रहते हैं उनके चांसेस जन्नत में जाने के ज़्यादा है। तो इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश की सेना ने पूरा खतार लगा दिया 72 वर्जिन हूरों के पास जाओ। तो जो कोई भी शरिया मान रहा है इसका मतलब है कि वो खा रहा है जिन्ना की तरह। जो कोई भी जिन्ना को मान रहा है इसका मतलब है कि पहले वो भी हिंदू था, मछली का व्यापार करता था, हिंदू धर्म से उसको हटाया गया, भगाया गया, तब वो मुसलमान हुआ है। जो कोई भी जिन्ना को मान रहा है तो वो पाकिस्तानी मानसिकता नहीं रखेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि भारत की धार्मिक मानसिकता रखेगा? जी, अभी आप पाकिस्तानी सांसद की बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि अभी एक पाकिस्तान की सांसद ही थी, वो अपनी पार्लियामेंट में कह रही थी कि अब दौर आ गया है कि जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया है उसको नष्ट करने का, और हमारी पाकिस्तानी सेना वहाँ अपनी मतलब आधिपत्य जमाएगी और उसका उद्घाटन वो बाबरी मस्जिद फिर बनाएंगे और उसका उद्घाटन हमारे असीम मुनीर करेंगे। कैसे देखते हैं इस भाषण को? पार्ट ऑफ जोक, मैं तो मजाकिया समझती हूँ जी। पाकिस्तान जो रोटी के लिए तरस रहा है, पाकिस्तान जो पानी के लिए अब तरस रहा है, पाकिस्तान जिस चाय की दुहाई आज तक देता है, अब चाय बनाएगा कैसे? चाय बनाने के लिए जल की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। देखिए, मुसलमानों में एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त है कि वो बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं और ये जज्बे वाली कौम है, ये फ़ी सबीलिल्लाह वाली कौम है, ये उम्मह वाली कौम है। ये कहती है कि हम भारत की सेना से ला इलाहा पढ़ करके जीत जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के पुरुष हिजड़ों से भी बदतर उनकी ज़िंदगी है, नापुंसक हैं वो लोग। मासूमों को, निहत्तों को आकर के पहलगाम में 26 गोलियां दाग सकते हैं, लेकिन जैसे ही भारत देश की सेना आकर के खड़ी हुई, पैंट दिया इन्होंने। कह रहे हैं कि 5 हमने इनके फाइटर जेट गिरा दिए। कहाँ है वो? दिखाओ। टीन के पतरे को ला करके तुम उसमें फोटो खिंचवा रहे हो और हमारे देश के मुसलमान, नापुंसक मुसलमान, उसको वायरल भी कर रहे हैं। और जिस अयोध्या पर वो खातून बोल रही थी, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में बाबा जी बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में इलाज तो जबरदस्त होगा, एकदम मतलब गधे वाला इंजेक्शन जो है वो खातून के पिछाड़ में पड़ेगा। वो कह भी चुके हैं कि ऐसे लोगों के लिए केंद्र उनका लखनऊ है, अच्छा इलाज होता है। हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि तुम जाओ
और राम मंदिर पर नजरें डालो, मैं तो चाहती हूँ कि तुम जाओ, फिर तुमको समझ में आएगा कि बाबा का इंसाफ कैसा होता है। अल्लाह का इंसाफ तो हमने देख लिया कि पाकिस्तान का पानी अल्लाह ने मोदी से बोल करके बंद करवा दिया। अल्लाह का इंसाफ तो हमने देख लिया कि पाकिस्तान भिकारिस्तान हो गया। अल्लाह का इंसाफ तो हमने देख लिया कि पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक पगलिस्तान हो चुके हैं, भीख मांगने की नौबत आ चुकी है। अल्लाह पूरा कंप्लीट नाराज हो चुका है पाकिस्तान से। तो अब जरा मोदी का इंसाफ भी देख लो कैसा होता है, योगी का इंसाफ भी देख लो कैसा होता है। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें देख रहे थे हम कि वो भारतीय सेना को बता रहा था कि दारू पी के पड़े हैं इसलिए आतंकी अंदर आ गए। दूसरा, सैकड़ों लोगों की जान लेने वाला आतंकी लादेन, उसके लिए बोलते हैं कि वो अपनी कौम के लिए लड़ रहा था, अपनी कौम की हिफाजत के लिए लड़ रहा था। इस देश का मुसलमान ऐसे विचार रखता है, क्या कहेंगे उनके लिए? फिर मैं कहूँगी कि मेरे लिए शॉकिंग नहीं है जी। जो कोई भी खलीफा है, सक्सेसर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद है जी, वो जिहाद करेगा। वो हर उस मजहब और धर्म वाले के लिए जिहाद करेगा जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को नहीं मानता है। जो कोई भी बुत परस्ती करेगा वो उसका खात्मा करना है, ये तो इस्लाम कह रहा है। उसामा बिन लादेन अगर क्रिश्चियन को मार रहा है, उसामा बिन लादेन अगर हिंदुओं को मार रहा है, उसामा बिन लादेन अगर यहूदियों को मार रहा है, तो मुसलमानों के लिए तो वो मसीहा ही हुआ ना, क्योंकि इस्लाम और आसमानी किताब उसको ये इजाज़त देती है कि पहले समझाओ बुझाओ और अगर वो ना समझे बूझे तो फिर उसको ख़त्म कर दो। तो मुसलमान अपने इस्लाम के प्रति बिल्कुल लॉयल है, ईमानदार है। उनका इस्लाम उनको ये बिल्कुल नहीं बताता है कि किसी का करना एक क्राइम होता है। उनका इस्लाम उनको ये बिल्कुल नहीं बताता है कि किसी मासूम हिंदू बेटी का बलात्कार करना एक घोर अपराध है। उनका इस्लाम उनको बिल्कुल ये बात नहीं बताता है कि जिस देश में और जिस मिट्टी पर तुम रहते हो उसका विरोध करना या उसके विरोध में जिहादी बन जाना एक गुनाह है, एक एंटी नेशनल स्टेप है। ये उनका इस्लाम नहीं बताता। मुसलमानों का इस्लाम उनको सिर्फ इतना बताता है कि इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराने के लिए आप कुछ भी करो, दैट्स इट, दैट्स ओके। जी मैम, आप जिस हाथ में कुरान पकड़ रखा है इसी हाथ में आपके रुद्राक्ष बंधे हुए हैं, कलावा बंधा हुआ है, क्या इस्लाम इस चीज़ की छूट देता है कि आप कलावा बांधिए या रुद्राक्ष पहनिए? नहीं, इस्लाम तो इस चीज़ की छूट नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या इस्लाम YouTube चैनल चलाने की इजाज़त देता है? हाँ, बताते हैं कि कैमरा आना भी गलत क्या है। इस्लाम बैंक में पैसा रख करके उसका सूद खाने की इजाज़त देता है? क्या इस्लाम प्रोस्टिट्यूट के पास जाने की इजाज़त देता है? क्या इस्लाम शराब पीने की इजाज़त देता है? लेकिन बोलते हैं कि ऊपर तो शराब की नदियाँ बह रही हैं, ऊपर जाएंगे हम। लेकिन कुरान तो नहीं कह रहा है कि आपको शराब पीने की इजाज़त है। क्या इस्लाम आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मक्का मुअज़्ज़मा में हज और तवाफ़ करके हज करके आते वक्त बहुत सारा सोना लेकर के आने की इजाज़त देता है? जी। उसको कारोबार बनाने की इजाज़त देता है? क्या इस्लाम नमाज के वक्त अजान हो रही है और आप टीवी चैनल पर बैठ करके कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, इसकी इजाज़त देता है? हमारे देश में हमने देखा है कि हज़ारों ऐसे मौलाना हैं जो मस्जिद में कम और न्यूज़ स्टूडियो में ज़्यादा दिखाई देते हैं। जी। मैं अभी रमज़ान गुजरा, रमज़ान में मैंने इनकार किया जी कि अभी मेरा इफ्तार है, मैं डिबेट पर नहीं बैठ पाऊंगी, लेकिन मौलानाओं ने इनकार नहीं किया कि मेरा इफ्तार है, मैं डिबेट पर नहीं बैठ पाऊंगा। जी, लेकिन मौलाना कहते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसा हमने सुना है कि आप जाएंगे तो आपको जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी, ऐसा करके अपने समाज के या अपने धर्म के लोगों को मतलब इस तरीके से वो समझाते हैं। क्या कभी महिला को भी बोलते हैं कि आप जाएंगे 72 मर्द मिलेंगे या इस तरीके की कुछ कॉन्सेप्ट है? नहीं, बहुत हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। एक तो धरती पे इतनी लंबी दाढ़ी वाला बंदरनुमा शक्ल का हबशी चिंपैंजी मिल जाता है। अब किसी इंसान का इतना लंबा लंबा दाढ़ी हो, बिना मूंछ के हो, तो चिंपैंजी जैसा ही लगेगा ना। तो ऊपर उसके बाद फिर जब मरो तो मर करके अपने शौहर की दलाली करो, खाला बन जाओ। जी।
तो हम औरतों के लिए किसी भी तरीके का कोई भी लग्जरी, जी औरतों के लिए किसी भी तरीके का कोई फ्रीडम, औरतों के लिए किसी भी तरीके की कोई इज्जत इस्लाम में तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, कहीं कहीं पर भी नहीं है, जी नॉट एट ऑल। लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि एक दिन वो भी आएगा कि हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। तो फिर अवेसी के मंच पर जी। कोई मुस्लिम महिला क्यों नहीं होती है? अवेसी की पार्टी में कोई मुस्लिम महिला क्यों नहीं है? शाहीन बाग में जब एनआरसी और सीए का विरोध चल रहा था तो अपनी बीवी और बेटी को क्यों नहीं बैठा दिया? जी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 का जब विरोध कर रहा था तो अपनी जी। बीवी को क्यों नहीं बैठाया, अपनी बेटी को क्यों नहीं बैठाया, अपनी बहू को क्यों नहीं बैठाया? बैठाना चाहिए था जब इस्लाम इतना खूबसूरत है हमारी मुस्लिम खातून के लिए। तो अवेसी, अच्छा काम तो घर से स्टार्ट किया जाता है ना, जी। तो अच्छे काम के लिए तो अवेसी को अपनी बीवी और बेटियों को बैठाना ही चाहिए था। क्यों नहीं बैठाया? क्या आपने कभी देखा? क्या मैंने तो नहीं देखा। नहीं शाहीन बाग में अवेसी की बीवी को देखा था? नहीं तालकटोरा में देखा था? जंतर मंतर पे देखा था? नहीं मैंने भी नहीं देखा। तौकीर की बीवी को देखा था? नहीं देखा। अच्छा, वो अरशद मदनी और महमूद मदनी की बीवी बेटी को देखा था? नहीं देखा। इमाम बुखारी की बीवी बेटी को देखा था? जी। देखा था? नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। तो अच्छा काम तो घर से स्टार्ट होता है। लेकिन ओवैसी साहब तो ये भी कहते हैं जब भारत सरकार ट्रिपल तलाक पर कानून लेके आती है कि ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। अगर ट्रिपल तलाक इतना अच्छा है तो असदुद्दीन अवैसी अपनी बेटी का तलाक करवा दे। जी फिर मैं कहूँगी कि अच्छा काम तो घर से शुरू होता है, दूसरों को समझाने की क्या ज़रूरत है? असदुद्दीन अवैसी एक ऐसा नेता है, मुसलमान बेटियों की प्यूबर्टी की बात लोकतंत्र के मंदिर में करता है। जी आप अपने बहन बेटियों की प्यूबर्टी की बात किसी के सामने कर पाएंगे? सवाल है मेरा। आप अपने जी बहन बेटियों की प्यूबर्टी की बात अपने दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने कर पाएंगे? कर पाएंगे कि आपकी बेटी को या आपकी बहन को या आपकी बीवी को पीरियड्स कब होता है? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन अवेसी करता है, लोकतंत्र के मंदिर में करता है और कहता है एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। तो अवेसी कितना अच्छा इंसान है और अवेसी महिलाओं को कितनी इज्जत देता है, वो सब देखा हुआ है। नादान बनने की ज़रूरत नहीं है। जी क्या लगता है इस्लाम आतंकवाद का समर्थन करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि उसकी आसमानी किताब उसको बताती है करने के लिए। तो जिस तरीके से योगी जी ने जो उत्तर प्रदेश में आदेश दिया था कि दुकानों पे अपने नाम लिखो, आपने उस चीज़ का समर्थन भी किया था कि जो उसका मालिक है उसके नाम लिखे जाएं। तो इस पारदर्शिता को बढ़ाने की दिशा में क्या सही कदम मानते हैं आप योगी सरकार का? मुझे समझ नहीं आता कि नाम बताने में प्रॉब्लम कहाँ पर है। मेरा इंट्रोडक्शन आपने दिया, मेरे नाम से ही दिया ना, जी तो इसमें दिक्कत कहाँ पर है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप कुछ क्राइम करते हो, जी आप जब किसी को धोखा दे करके उसको साजिश के तरीके से आप उसके ऊपर अत्याचार करते हो, जी तो नाम तो छुपाना ही पड़ता है। जी नाम तो छुपाना ही पड़ता है। अब जो पहलगाम में जो आतंकी आए थे, जी वो अपना नाम बता के थोड़ी गोली मार रहे थे, वो तो सामने वाले का नाम पूछ करके गोली मार रहे थे। जी कलमा पढ़वाने की बात कर रहे थे। खतना भी देखा जी। था। तो जिस तरीके से भारत पाक के बीच जो तनाव बढ़ा, उसके बाद में फिर भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासित करने का निर्णय लिया, उसको आप कैसे देखते हैं? भारत पाक के बीच में तनाव बढ़ा नहीं, भारत और पाक तनाव के बीच में बना ही। जी नेहरू और जिन्ना का जी ऐसा कोई रिश्ता तो ज़रूर था जी जो शाहरुख खान और करण जौहर का है। ऐसा कोई रिश्ता तो ज़रूर था जो जिन्ना ने बोला और नेहरू ने पाकिस्तान बनवा दिया, मुझे ऐसा लगता है। जी क्योंकि करण जौहर के बिना शाहरुख खान कुछ नहीं और शाहरुख खान के बिना करण जौहर कुछ नहीं। तो उसी तरीके से नेहरू और जिन्ना में कोई ऐसा समझौता, कोई ऐसा संबंध, कोई ऐसा गुप्त संबंध तो ज़रूर था कि जिन्ना ने जो बोला वो नेहरू ने कर दिया। जी पाकिस्तान और भारत ना कभी मानसिकता से एक हो सकता है, ना हो पाएगा। वो तो पाकिस्तान को शुक्रिया अदा करना चाहिए भारत के लिब्रांडो हिंदुओं की, जी भारत के सेक्युलर हिंदुओं की, जी जो इतने दिन तक पाकिस्तान पलता और पुसाता रहा। जी अगर अभी के हिंदू जैसे, जी कट्टर हिंदू जैसे, महाराणा प्रताप हिंदू जैसे, संभाजी महाराज हिंदू जैसे लोग अगर अभी भी होते भारत में, तो पाकिस्तान तो कब तक इतिहास और पास्ट बन चुका होता। जी
कई बार हम सुनते हैं, गाने भी सुने हमने, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। यहाँ के मुल्ला मौलवी मौलाना भी यही बोलते हैं कि हम तो अमन की बात करते हैं, लेकिन कुछ आयतें ऐसी भी हैं जो हिंसा के लिए प्रोत्साहित करती हैं। नहीं, ये किसने लिखा था? मजहब नहीं सिखाता। हमने आपस गाने में सुने ऐसे करके। किसने गाने भी लिखा आए। था? अल्लामा इकबाल। हो गया, आपको आपका जवाब मिल गया। हम्म। आपको आपका जवाब मिल गया। साजिश, बॉलीवुड के द्वारा साजिश। 4 जिहादी आतंकी जी। शिक्षा कैबिनेट मंत्री बना करके हिंदुओं के को ब्रेन वॉश करने की साजिश। जी मुगलों की तारीफ फिल्मों के द्वारा दिखा दिखा करके जी ब्रेन वॉश करने की साजिश। जी फिल्मों में गरारा और शरारा और मुसलमान के घरों की खूबसूरती दिखा दिखा करके, उनकी तहजीब दिखा दिखा करके जी हिंदुओं के को ब्रेन वॉश करने की साजिश। जी इतिहास के पन्नों में अकबर और औरंगजेब को महान दिखा करके संभाजी महाराज और महाराणा प्रताप को छोटा दिखाना, ये हिंदुओं के को ब्रेन वॉश करने की साजिश। जी। लेकिन जैसे पहलगाम अटैक होता है, 26 निर्मम हत्याएं होती हैं, उसके बावजूद भी वो बॉलीवुड गैंग, वो खान मार्केट गैंग के लोग, जो तिगड़ी जिनको बोलते हैं, वो चुप्पी साध लेते हैं, जबकि इसी देश का खाते हैं और यहीं से पैसे कमा के आज सुख सुविधाएं भोग रहे हैं। आखिर चुप क्यों हो जाते हैं जब पहलगाम जैसी घटना होती है? चुप तो होंगे ही, बिल्कुल चुप होंगे। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आसिम मुनीर का खतना हुआ है सुन्नत रसूल के हिसाब से। जी। शाहरुख खान का खतना नहीं हुआ है क्या? हुआ होगा। शहबाज शरीफ का खतना हुआ है सुन्नत रसूल के हिसाब से। वो पाकिस्तान इस्लामिक देश का वजीर आजम है। तो क्या आमिर खान का खतना नहीं हुआ है क्या? हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। बिलावल भुट्टो बिल्लो रानी का खतना हुआ है सुन्नत रसूल के हिसाब से। तो क्या सलमान खान का खतना नहीं हुआ होगा क्या? तो पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं और भारत में जो रहते हैं, एक ही विचारधारा है दोनों की। अरे विचारधारा तो एक होनी ही है ना, क्योंकि कुरान एक, इस्लाम एक, मोहम्मद एक, रसूल एक, सब चीज़ें तो एक हैं। तो विचारधारा एक क्यों नहीं होगी? जी। विचारधारा तो एक होनी ही है। आप सलमान खान से पूछिए कि आपके लिए इस्लाम पहले या संविधान पहले, वो वही जवाब देगा जो दिल्ली के रोड पर एक गटर छाप मदरसा छाप मुसलमान देता है। अरे हमारे लिए तो इस्लाम पहले है, हम संविधान को क्यों मानेंगे, क्या बोल रही है, यही जवाब मिलता है ना। तो यही जवाब सलमान खान भी देगा, पर वो थोड़ा सा ऐसे, हमारे लिए इस्लाम पहले है, वो ऐसे देगा। तो सिर्फ टोन और स्टाइल चेंज होगा, बस दैट्स इट। आपके हिसाब से, जैसे आप मुस्लिम हैं, आपके हिसाब से, आई एम नॉट मुस्लिम, मैं संवैधानिक महिला हूँ। जी। तो आपके हिसाब से इस्लाम का अर्थ क्या है? कहने को किताबों के हिसाब से, उलमाए दीन के हिसाब से, शांतिपूर्ण समुदाय पर अशांति फैलाने का इंतजाम। कहने को शांतिपूर्ण समुदाय पर आतंक को ऊर्जा देने का इंतजाम। कहने को शांतिपूर्ण समुदाय पर आतंकी बनाने का पूरा इंतजाम। तो आपको क्या लगता है कि भारत में मुस्लिम महिलाओं को पार्लियामेंट में या विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए? मुस्लिम महिलाओं को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो हिंदू मुस्लिम सोच करके जो परसेंट 33% नारी शक्ति को दिया है, वो तो ये सोचकर नहीं दिया है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो गलतियां हो चुकी हैं स्ट्रैटेजिकली कांग्रेस से, जी, मैं गलती तो नहीं कहूँगी, स्ट्रैटेजिकली हुआ है, उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं अपने बारे में खुद भी कह देती हूँ कि अगर मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी या बहुत बड़ा पद भारतीय जनता पार्टी देना भी चाहेगी तो मैं लेना कभी नहीं चाहूँगी। अगर मुझे किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी तो मैं हाथ जोड़ लूँगी कि मुझे ना बनाए, किसी हिंदू को बनाए, किसी कट्टर हिंदू लड़की को बनाए, मैं उसके नीचे रह करके काम कर सकती हूँ। क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि अब भारत को किसी भी मुसलमान पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी मुसलमान पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब वक्त आया है कि संवैधानिक मुसलमान अपने आप का प्रूफ दें, अपने आप को साबित करें कि वो इस राष्ट्र के लिए, इस मातृभूमि के लिए वाकई में वफादार हैं या नहीं हैं। जी। तो भारत के जो मुसलमान हैं उनको खुल के बोलना चाहिए कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ और भारत के साथ हूँ। बिल्कुल बोलना चाहिए। और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ क्यों,
अल कुरान के उस 26 आयतों के खिलाफ भी हैं जिसमें आतंक सिखाया गया है, जिसमें आतंक बनाने का तरीका बताया गया है, जिसमें दूसरे धर्म वालों को काटने पीटने लूटने और मारने का तरीका सिखाया गया है। सूरह अनफल में साफ है कि जब आप किसी को लूट रहे हैं गैर धर्म वाले को, तो सिर्फ उसके घर के अशरफियाँ और हीरे जवाहरात नहीं लूटेंगे, उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ नहीं लूटेंगे, उसके घर की बहू बेटियों को भी लूटेंगे। और औरंग वही तो करता था, बाबर और अकबर और मुग़ल वही तो करता था। जब राजपूतों को वो लूटता था, काटता था, तो उसकी बहू बेटियों को उठाकर ले आता था। और यही वजह है कि राजपूतों की बीवियाँ और बेटियों ने जौहर करना स्टार्ट किया था कि वो खुद के देह को, खुद के शरीर को मुगलों के लिए समर्पित नहीं करेंगी। जी, आपके विरोधी कहते हैं कि आप मॉडर्न बनने के चक्कर में इस्लाम से दूरी बना चुके हैं। मॉडर्न बनना होता तो दिल्ली आने के बाद पब जाती, डिस्को जाती, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती, रिवीलिंग कपड़े पहनती। भगवान ने इतना अच्छा फिगर दिया है, इतनी अच्छी शक्ल सूरत मुझे दी है, मैं भी ज़रा मॉडर्न बन के घूमती। जी, मुझे क्या ज़रूरत था कि मॉडर्न बनने के लिए मुझे रुद्राक्ष मैं पहनती हूँ, मॉडर्न बनने के लिए मैं बिंदी लगाती हूँ, मॉडर्न बनने के लिए मैं साड़ी पहनती हूँ, मॉडर्न बनने के लिए मैं इतनी सादा जिंदगी गुजारती हूँ। देखिए, जोकर विभिन्न प्रकार के होते हैं और उस विभिन्न प्रकार में सबसे ऊंची जाति का अगर कोई जोकर है जी, तो वो हमारे मुसल्लम ईमान वाले हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन इस्लाम तो कहता है ना कि महिलाओं को हिजाब पहनने की इजाज़त देता है। नहीं, मैंने आपको जवाब दे दिया है जी कि ये शरिया का कॉन्सेप्ट है, ये कुरान का कॉन्सेप्ट नहीं है। जी, अगर भविष्य में कभी भारत की तरफ फिर आंख उठाता है पाकिस्तान, तो क्या मुसलमानों को खुल के उसका विरोध करना चाहिए, जैसे फिलहाल जैसे सबूत की लगातार बात करते हैं? देखिए, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, आप उसको 10 जन्म भी गाड़ दे वो टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। जी। क्या 76 साल में भारत के मुसलमानों की मानसिकता चेंज हुई? जी। क्या 76 साल में जम्मू कश्मीर से मुजाहिद पैदा होना बंद हो गए? क्या 76 साल में कश्मीर की कश्मीरियत, जी, इस्लाम का परचम लहराने वाले ख़त्म हो गए? नहीं हुए ना। अभी पहलगाम का हादसा हुआ, आर्टिकल 370 हटने के बाद हमने देख लिया कि मुजाहिद अभी भी हैं, खाड़ियों में अभी भी रह रहे हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पाकिस्तान चटियल मैदान नहीं बनेगा, जी, ये इनके सर से ये भूत नहीं उतरेगा जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं। एक बार पाकिस्तान को चटियल मैदान बना दो, जैसे इजराइल हमास को और गाज़ा को बनाया है, फ़लस्तीन को बनाया है, ठीक वैसे ही डिट्टो कॉपी पाकिस्तान को चटियल मैदान बना दो। उसके बाद देखो कैसे भीगी बिल्ली की तरह इसे बैठा रहेगा मुसलमान। देश विरोधी तथाकथित अल्पसंख्यक का इलाज क्या है? वही जो इजराइल करता है। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको आपको एक शब्द में उनके उत्तर देना है। मैं पूछूंगा, 3 तलाक सुधार या परंपरा? सुधार। 3 तलाक बैन या 3 तलाक? 3 तलाक। 3 तलाक जो है होना, 3 तलाक होना सुधार है या परंपरा है? 3 तलाक होना मर्दों की मुसलमान मर्दों की हटगर्मी। हलाला जरूरी या अन्याय? अश्लील मुसलमानों के लिए ज़रूरी और महिलाओं पर अन्याय। बहुविवाह स्वीकार्य या अस्वीकार्य? मेरे लिए अस्वीकार, लेकिन मुसलमानों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। शरिया स्थायी या परिवर्तनीय? शरिया जिन्ना की ज़ुबान। वक्फ बोर्ड सेवा या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार। पाकिस्तान मित्र या शत्रु? हिजड़ा। भारत धर्मनिरपेक्ष या हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र। लव जिहाद मिथिक या सच्चाई? कड़वी सच्चाई। औरंगजेब नायक या खलनायक? नापुंसक। महिलाओं के लिए इस्लाम समर्थक या बाधक? बेड़ियाँ। धर्म का रक्षक योगी या ओवैसी? ऑब्वियसली योगी। सीए संवैधानिक या भेदभावपूर्ण? भारत को बचाने का आसान तरीका। धारा 370 आवश्यक या अनावश्यक? दोबारा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन। राम मंदिर आस्था या राजनीति? भगवान राम की धरती और ये भरत का भारत, आस्था। गौरक्षा आस्था या उग्रता? अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट होकर के एक बिल बनना चाहिए देश के पार्लियामेंट से, ताकि गौरक्षा हो सके और काउ स्लॉटर बंद हो सके। हिजाब अधिकार या बाध्यता? स्टुपिडिटी, नॉनसेंस प्रथा। संघ, राष्ट्रवाद या ध्रुवीकरण?
राष्ट्रवाद और मातृभूमि के प्रति समर्पित करने का एक बहुत ही खूबसूरत कक्षा। वोट बैंक सच्चाई या मिथक? मुसलमानों की वोट बैंक तो सच्चाई है कांग्रेस के लिए। आज की इस बेबाक बातचीत में हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगेगा, सुनेंगे और विचार करेंगे, और हमको कमेंट में बताएंगे कि और आगे नए मेहमानों के लिए और क्या सवाल हो सकते हैं। आप ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए देखते रहिए खबर इंडिया। नमो पार्वती पतये हर हर महादेव।